छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर शहर, इस शहर का प्रमुख व्यावसायिक दिन होता है रविवार यानी आज का दिन। मगर आज इस शहर में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं हुई। व्यवसायियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर रखे थे। व्यवसायियों का ये विरोध था और विरोध था स्टेट जीएसटी के खिलाफ। स्टेट जीएसटी को लेकर व्यापारियों के नाराज़गी चरम पे है और तमाम तरह के आरोपों के केंद्र में है स्टेट जीएसटी। हालांकि आरोपों के जवाब में स्टेट जीएसटी की ओर से एक बड़ा सधा सा बयान भी आया है, लेकिन व्यापारियों का आक्रोश नहीं थमा है और उस आक्रोश की ही अभिव्यक्ति थी कि अंबिकापुर में व्यापारियों ने पूरे दिन अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। छत्तीसगढ़ का इस तरीके से अपना विरोध दर्ज कराने वाला शहर या कस्बा अंबिकापुर पहला शहर हो गया है जहां पे स्टेट जीएसटी की कार्यप्रणाली को तमाम सवालों के केंद्र में लाकर व्यापारियों ने कुछ ऐसा विरोध किया है। क्या पूरा मसला है, क्या पूरी बात है, क्या घटनाक्रम है, क्या कहानी है, पक्ष विपक्ष का क्या कहना है, यही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। स्टेट जीएसटी को लेकर व्यापारियों में लगातार नाराज़गी रही है। अब ये मझौले व्यवसायी भी हैं, इसमें छोटे व्यापारी भी हैं, बड़े व्यापारी तो खैर ही हैं, लेकिन ये नाराज़गी विरोध के कुछ ऐसे स्वर पे चली जाए कि व्यापारी सड़क पे उतर जाएं, रैली निकालें, तंत्र की, व्यवस्था की, विभाग की लानत मलामत करते हुए नारेबाजी लगाए जाए और व्हाट्सएप पे एक स्टेटस बनाकर सारे व्यापारी पोस्ट कर लें कि हम व्यापारी हैं, चोर नहीं हैं। ऐसी कुछ चीज़ें हो जाएंगी, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। लेकिन अंबिकापुर में स्टेट जीएसटी की कार्यप्रणाली के विरोध में व्यापारियों ने कुछ ऐसा ही विरोध दर्ज किया। जो पूरा विवाद खड़ा हुआ था, वो विवाद खड़ा तब हुआ जब जीएसटी के अधिकारियों का दल लक्ष्मी ट्रेडर्स नाम की एक दुकान है, वहाँ पहुँचे ये अधिकारी और उन्होंने कार्रवाई शुरू की। स्टेट जीएसटी ने इससे अपने बयान में सर्वे बताया, मगर व्यापारियों का जो समूह था उनका ये आरोप है कि 6 महीने के भीतर तीसरी चौथी बार आ रहे हैं ये अधिकारी। एक ही प्रतिष्ठान या एक ऐसे कम से कम 3-4 प्रतिष्ठान है जहां 6 महीने में 3-4 बार जीएसटी के अधिकारी आए हैं और अलग अलग तरीक़ों से जुर्माना बताते हैं और जुर्माने के साथ साथ भया दोहन करते हुए रकम लेने की भी कोशिश करते हैं। तो लक्ष्मी ट्रेडर्स में जब जीएसटी के अधिकारी कर्मचारी पहुंचे, उन्होंने कार्रवाई शुरू की, तो इसको लेके विरोध हो गया। विरोध हुआ तो व्यापारी लामबंद हुए और उसके बाद उनकी जीएसटी के अधिकारियों से थोड़ी बहस भी हुई। जीएसटी के अधिकारियों ने अपना पक्ष बताने की कोशिश की, मगर व्यापारियों ने फिर वही सवाल खड़ा किया कि भाई आप हर 2-3 महीने में एक बार आ जाते हैं, लक्ष्मी ट्रेडर्स में तो आप ये तीसरी या चौथी बार आ गए हैं। तो इसको लेकर बहस हुई और उसके बाद व्यापारियों का जो गुस्सा है वो सीधे सड़क पर रैली के रूप में नज़र आया। 31 तारीख का ये घटनाक्रम है। 31 तारीख को ही व्यापारियों ने तय किया कि अंबिकापुर शहर का जो भी जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं वो 1 जून को यानी रविवार के दिन बंद रहेंगे। रविवार का दिन अंबिकापुर शहर का प्रमुख व्यावसायिक दिन माना जाता है और इस दिन व्यापारियों ने अगर अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद किए तो इसके मायने साफ हैं कि व्यापारी बेहद गंभीर हैं और बहुत गहरे तक नाराज़ हैं। जो व्यापारियों ने कहा है रैली के दौरान, जो बातें उन्होंने कही वो यहाँ हैं, देखिए। बंद का आह्वान हम व्यापारियों को मजबूरन करना पड़ रहा है। लगातार व्यापारियों की शिकायतें आ रही थी कि जीएसटी अधिकारियों द्वारा लगातार छापे मारे। हमको छापों से दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अधिकारी बार बार एक ही फॉर्म में बार बार छापे मार रहे हैं और लगातार छोटे छोटे फॉर्म में बिना सबूत के छापे मार रहे हैं। हमको उससे दिक्कत है। ठीक है, आप छापे मारिए, हो सकता है हमने चोरी की हो, आप उसको सही ठहराएं, लेकिन आप छापे मारने के बाद आप व्यापारियों से बदतमीजी से बात करते हैं, आप अवैध उगाही करते हैं। आप बताते हैं कि आपकी 50 लाख की रिकवरी निकल रही है, आप हमको 15 लाख रुपए रिश्वत दीजिए, हम आपको रिकवरी 20 लाख रुपए कर देंगे। अरे सरकार को 20 लाख और 15 लाख तुमको, अरे आप व्यापारियों को चोर बता रहे हो। आप अधिकारियों के यहाँ जांच करवाइए, अधिकारियों के इनकम टैक्स की टीम को भेजिए, तब पता चलेगा कि अधिकारी चोर है कि व्यापारी चोर है। आप व्यापारियों को चोर बोलने वाले कौन होते हैं? व्यापारी एकदम जिंदाबाद। बंद जो है आज हमारा जो हजारों की संख्या में जो व्यापारी इकट्ठे हुए हैं वो स्वतः इकट्ठे हुए हैं, ना किसी को फोन किया गया है ना किसी को कुछ। आज जो मार्केट आप देख रहे हैं पूरा बंद, वो अपने आप बंद है। और जबकि आज संडे है, मार्केट डे है,
उसके बाद भी सब व्यापारी इतने तकलीफ है, इतना दुखी है। 5,000 का कोई आदमी अगर लेके जाता है लुचकी घाट में, उसको गाड़ी को पकड़ लिया जाता है। और व्यापारियों, ये जीएसटी लगातार कार्रवाई डे बाय डे इनके मुंह पे खून लग चुका है। ये व्यापारियों को निरीह बकरी समझ के हमेशा उसको काटने के लिए, खाने के लिए दौड़ते रहते हैं। एक दुकान में 5 बार और 6 बार लगातार ये वसूली का एक धंधा बना लिया है इन लोगों ने। क्यों कोई बारी बारी से व्यापारियों के यहाँ लगातार ये उस रेंज में है कि व्यापारियों का ये कहना है कि जीएसटी के अधिकारी कार्रवाई करें, कोई कार्रवाई पर रोक नहीं है, वो रोक भी नहीं सकते। जीएसटी की अपनी कार्रवाई किसी विभाग को करनी होगी कोई कार्रवाई, तो भला कौन ही रोक लेगा। लेकिन व्यापारियों का कहना है कार्रवाई करिए सर, आप कार्रवाई के नाम पे भयादोहन मत करिए, हमें प्रताड़ित मत करिए, हमें परेशान मत करिए। कुछ व्यापारियों ने जो कैमरे के सामने नहीं आए, उन्होंने जीएसटी पर और गंभीर आरोप लगा दिए कि ये पैसे उगाही की भी कोशिशें होती हैं, पैसे ले लिए जाते हैं, पैसा दे दो तो मामला मैनेज हो जाता है और नहीं तो फिर जुर्माने की राशि बढ़ जाती है। व्यापारियों के गुस्से से अविचलित कहना चाहिए। व्यापारियों का गुस्सा कल शाम को यानी 31 मई की शाम को सामने आ गया था, तो उस पर जीएसटी की ओर से एक ब्रीफ जारी हुई प्रेस को, और उस ब्रीफ में बहुत सधे तरीके से, बहुत जैसा प्रेस ब्रीफ होती है जीएसटी अपनी कार्रवाइयों के बारे में बताती, वैसी एक कार्रवाई को बताते हुए एक ब्रीफ जारी किया गया। और उसमें जीएसटी के विभाग के अधिकारियों ने जो जानकारी दी वो भी बड़ी दिलचस्प थी। जीएसटी के अधिकारियों ने जो बयान जारी किया है, उस बयान में उनका कहना ये है कि 2017 से 2018 यानी 2017-18 से लेके 2024-25 का जो वित्तीय वर्ष है पूरा, इसमें कुल टर्नओवर लगभग 96 करोड़ रुपए से अधिक है। लक्ष्मी ट्रेडर्स के संदर्भ में ये बयान है। लेकिन कर का नगद भुगतान नगण्य किया गया है। जीएसटी ये कह रही है कि 2017 से लेके 2024 तक का जो भी वित्तीय वर्ष का हिसाब किताब देखा गया अभिलेखों में, उसमें ये पाया गया है कि 96 करोड़ रुपए का टर्नओवर है कुल मिलाकर, लेकिन इसके एवज में जो नगद भुगतान कर का होना चाहिए था वो शून्य है, नगण्य है। ई वे बिल की जांच में ये पाया गया है कि 2023-24 में माल की खरीदी 11 करोड़ की गई, लेकिन माल की सप्लाई केवल 7 करोड़ ही की गई है। जांच के दौरान अब ये बता रही है, जीएसटी डिपार्टमेंट कह रहा है अपने प्रेस ब्रीफ के अंत में, जीएसटी डिपार्टमेंट जो कह रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके शब्द हैं कि जांच के दौरान व्यवसायी ने गलती स्वीकार कर स्वैच्छिक रूप से 17.55 लाख का कर भुगतान कर दिया है, यानी 17,55,000 रुपये कर भुगतान कर दिया, गलती मान ली है। आखिरी लाइन जो है वो ये है कि उक्त व्यवसायी पर जीएसटी विभाग द्वारा पूर्व में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन व्यापारी इसके बिल्कुल उलट बात कह रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि न सिर्फ लक्ष्मी ट्रेडर्स बल्कि कई अन्य प्रतिष्ठान ऐसे हैं जहां आप 4 महीने 5 महीने के अंतराल में तीसरी बार पहुंच गए हैं, और ये आपका ट्रेंड है, ये आपका वो ट्रेंड है जो इस विभाग की कार्यप्रणाली को दूषित कर रहा है। और इसी के विरोध में अंबिकापुर में व्यापारियों ने नगर बंद कर दिया। जिस दिन सर्वाधिक व्यवसाय होता है अंबिकापुर शहर में, रविवार के दिन, उस दिन पूरे व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हो गए। अब इस विरोध का क्या ही असर और कितना ही असर जीएसटी विभाग की कार्यप्रणाली पर पड़ेगा, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। मगर इससे ये ज़रूर हुआ है कि अंबिकापुर के व्यवसायी समाज ने या व्यापारिक समूह ने एक गजब का दृष्टांत दे दिया, या वो पहले नंबर पर अब दर्ज हो गए हैं। किस स्वरूप में पहले नंबर पे? कि जीएसटी विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर विरोध या नाराज़गी के स्वर पूरे प्रदेश के व्यापारियों से आते रहे हैं, पहले भी आते रहे हैं। वो छोटे व्यापारी हों, बड़े व्यापारी हों, मंझले व्यापारी हों, मझोले, मतलब जितने भी प्रकृति के होंगे, सारे व्यापारी कई मौक़ों पे नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं और जीएसटी के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पे सवाल भी खड़े कर चुके हैं। लेकिन ये पहला ऐसा मौका है जब पूरा का पूरा शहर का व्यापारिक प्रतिष्ठान ही बंद हो गया हो। व्यवसायियों ने शटर गिरा दिए, ताले लगा दिए और घर चले गए कि हमें दुकान ही नहीं खोलना, हम दुकान नहीं खोलेंगे
जीएसटी के अधिकारियों को, जीएसटी विभाग के लोगों को, नीति नियंताओं को अपनी कार्यप्रणाली बदलनी पड़ेगी, सुधारनी पड़ेगी, वरना हम किसी सूरत व्यवसाय कर पाने की स्थिति में तो नहीं रहेंगे। अधिकारी जो हैं अंबिकापुर के, उनको व्यवसायियों ने एक ज्ञापन भी दिया। जो ज्ञापन है, उस ज्ञापन के बारे में खुद उस अधिकारी ने, राज्य सरकार के उस प्रतिनिधि अधिकारी ने जिन्होंने उस ज्ञापन को लिया, उन्होंने जो जानकारी दी वो यहाँ है। सर ज्ञापन दिए किस बात को लेकर ज्ञापन? व्यापारी संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जीएसटी की कार्यवाही के संबंध में ज्ञापन दिया गया है व्यापारी संघ अंबिकापुर के द्वारा। क्या मांगे हैं सर? और इनकी मांग ये है कि क्या बोलते हैं, अधिकारी इनको प्रताड़ित करते हैं, ऐसा करके इनकी मांगे हैं, वही मांग दिया गया है। इनके नाम ज्ञापन? ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। उस तरीके से एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था, एक अहम सूचना भी कि राज्य सरकार की एक एजेंसी, एक विभाग जीएसटी को लेकर आक्रोश किस कदर चरम पे आ गया कि व्यापारियों ने अपने सबसे हफ्ते के प्रमुख व्यावसायिक दिन में ही दुकान बंद कर दिए, शटर गिरा दिए और विरोध किया है। न सिर्फ विरोध किया है बल्कि पत्र भी भेजा है और मीडिया से बातचीत में कहा है कि सर हम व्यापारी हैं, हम चोर नहीं हैं, हमें इस ढंग से ट्रीट मत करिए जैसे हम चोर हों, और ये 3-3 महीने में 4-4 बार आना एक ही प्रतिष्ठान में, इस गति को थोड़ा कम करिए, हमें व्यवसाय भी करना दीजिए। फिर कोई सूचना होती है, फिर कोई जानकारी आएगी, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। फिलहाल ये जानकारी यहीं पे समाप्त होती है। प्रणाम।